लगता है अनिरुद्धाचार्य की आदत ही महिलाओं का अपमान करने की हो गई है। वो लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जो कि एक सभ्य समाज में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। कल उन्होंने महिलाओं को लेकर एक अशोभनीय टिप्पणी की। टिप्पणी को लेकर जब हंगामा हुआ, कई जगहों पर महिलाओं और दूसरे संतों ने अनिरुद्धाचार्य का पुतला फूंका। इसके अलावा महिला वकीलों ने अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। चारों तरफ से घिरने के बाद अनिरुद्धाचार्य ने बयान पर माफी मांगी। इसे बदतमीजी नहीं तो आखिर क्या कहेंगे कि माफी मांगते हुए भी अनिरुद्धाचार्य महिलाओं के सम्मान को अपने बेशर्म शब्दों के साथ ठेस पहुंचाने से बाज नहीं आए। एक बार क्यों? क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी। हमारी कुछ बहनें नाराज हैं इस बात के लिए क्योंकि उन लोगों ने आधी एक वीडियो सुनी, जिस वीडियो में कहा गया कि आजकल 25 साल की लड़की, देखो बात क्या कही जाती है कि कुछ लड़कियां कैसी होती हैं जो लिव इन में रह करके 4 जगह मुंह मार करके और वो किसी के भी घर की बहू बन के जाएंगी, तो आप ही बताइए क्या वो रिश्ते को निभा पाएंगी? ओह, समझने वालों से कितना बड़ा अनर्थ हो गया। अनिरुद्धाचार्य के कुछ का मतलब उन्होंने बहुत कुछ निकाल लिया। इस कुछ के चक्कर में अनिरुद्धाचार्य को लोगों ने क्या कुछ नहीं कहा। किसी ने बेशर्म बोला, किसी ने बदतमीज बोला, किसी ने संत के भेष में अमर्यादित आचरण वाला व्यक्ति कहा। वो ना समझ ये नहीं समझे कि अनिरुद्धाचार्य सबकी नहीं बल्कि कुछ लड़कियों की बात कर रहे थे। हमारी कुछ बहनें नाराज हैं इस बात के लिए क्योंकि उन लोगों ने आधी एक वीडियो सुनी, जिस वीडियो में कहा गया कि आजकल 25 साल की लड़की, देखो बात क्या कही जाती है कि कुछ लड़कियां कैसी होती हैं जो लिव इन में रह करके 4 जगह मुंह मार करके और वो किसी के भी घर की बहू बन के जाएंगी, तो आप ही बताइए क्या वो रिश्ते को निभा पाएंगी? इसलिए लड़की हो या लड़का, दोनों को पहले तो चरित्रवान होना चाहिए। और ये बात कुछ लड़कियों के लिए है, कुछ लोगों के लिए है। कुछ लोग ऐसे हैं। तो अनिरुद्धाचार्य का कुछ कुछ क्या होता है ये विरोध करने वाले मनुष्य नहीं समझे। क्या बात कही गई कि कुछ लड़कियां, कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे कि अभी एक राजा रघुवंशी को उसकी पत्नी ने मार दिया और वो 25 साल की ही थी। जिस लड़की ने अपने पति राजा को मारा वो 25 साल की है और उसने किसी पराये पुरुष के कारण अपने पति को मार दिया। तो वही बात कही जा रही है कि आजकल कुछ लड़कियां, अब देखो मेरी वीडियो से कुछ शब्द हटा दिया, जब कुछ शब्द हटा दिया तो सीधी बात रह गई कि लड़कियों को बुरा कह दिया गया। करना चाहिए सब कौन सब। मिस्टर अनिरुद्धाचार्य क्या कुछ की रट लगा रखी है। बेशर्म बोल बेशर्म होते हैं, उनमें कुछ ऐसे होते हैं, कुछ वैसे होते हैं। ये सब ड्रामा नहीं चलता। वैसे आप होते कौन हैं ये तय करने वाले कि कुछ लड़कियां, कुछ लोग ऐसे होते हैं। इस कुछ की परिभाषा क्या है, कृपया करके समाज को बताएंगे। वो तो धर्म है तो आप हैं। रामो विग्रहवान धर्म, राम ही धर्म है। सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए सच्चा सनातनी बनना पड़ेगा। ठीक है, हमारे देश में लोग लॉजिक से ज्यादा मैजिक पर भरोसा करते हैं। पहले ही नाक कटवा चुकी है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि भगवान के चमत्कार की बात करके कुछ के नाम पर तुम महिलाओं के बारे में कुछ भी कहते चले जाओगे और लोग सुनते रहेंगे। देखो बात क्या कही जाती है कि कुछ लड़कियां कैसी होती हैं। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो लिव इन में रह करके 4 जगह मुंह मार करके और वो किसी के भी घर की बहू बन के जाएंगी, तो आप ही बताइए क्या वो रिश्ते को निभा पाएंगी? इसलिए लड़की हो या लड़का, दोनों को पहले तो चरित्रवान होना चाहिए। और ये बात कुछ लड़कियों के लिए है, कुछ लोगों के लिए है। अनिरुद्धाचार्य, अब हमारी बात जरा कान खोलकर सुनिए। ये संत वाला चोला उतार कर फेंक दीजिए, क्योंकि अपने आचरण और शब्दों से आप इसे पहनने के लायक बिल्कुल नहीं बचे हैं। कल क्या काफी नहीं था जो आपने अपने बेशर्म शब्दों से महिलाओं का अपमान करने में
कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। एक बार क्यों? क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसा कि उम्मीद भी थी, इतने बेशर्म और निर्लज बोल के बाद अनिरुद्धाचार्य का विरोध होना तय था। हुआ भी वैसा ही। इसके बाद जब अनिरुद्धाचार्य को लगा कि उन्होंने अपनी जबान से बेहद घिनौना कृत्य कर दिया है, तो 4 कैमरे बुलाकर माफी मांगने का ढोंग रचा गया। वैसे ढोंग रचना ऐसे लोगों का प्रिय मनोरंजन होता है। माफी की इस नौटंकी में अनिरुद्धाचार्य ने महिलाओं के अपमान की मात्रा और बढ़ा दी। देखो, बात क्या कही जाती है कि कुछ लड़कियां कैसी होती हैं, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो लिव इन में रह करके 4 जगह मुंह मार करके और वो किसी के भी घर की बहू बन के जाएंगी, तो आप ही बताइए क्या वो रिश्ते को निभा पाएंगी? इसलिए लड़की हो या लड़का, दोनों को पहले तो चरित्रवान होना चाहिए। और ये बात कुछ लड़कियों के लिए है, कुछ लोगों के लिए है। बेशर्मी भरे बोलों की भी एक सीमा होती है। अब अनिरुद्धाचार्य के बेशर्म बोल वाले पाप का घड़ा भर चुका है। लोग जान चुके हैं कि ये संत नहीं है, क्योंकि वो संत ही क्या जिसकी वाणी में दूसरों के प्रति सम्मान न हो। इसलिए अनिरुद्धाचार्य का विरोध और तेज हो गया है। अनिरुद्धाचार्य जी, आप होते कौन हैं किसी बहू बेटियों के विषय में इस तरह से बोलने वाले? आपको किसने बोलने का अधिकार दे दिया कि मैंने कुछ एक लड़कियों को बोला है कि वो मुंह मारती हैं 4 जगह? कुछ एक लड़कियों को भी आप क्यों बोलेंगे? आप उसके भाई हैं कि बाप हैं कि उसके पड़ोसी हैं कि उसके पटीदार हैं? कौन है आप? और वो कौन सी लड़कियां हैं जिसको आपने इस ढंग से बोला कि कुछ एक लड़कियों के लिए मैंने बोला? अरे आपने गलत शब्द अभी भी प्रयोग किया, आपको माफी मांगनी ही पड़ेगी। ये जो बातें कर रहे हैं ये रिग्रेसिव थिंकिंग है। ये 1943 में वापस लेके जा रहे हैं, हम 2025 में हैं। ठीक है, रिग्रेसिव थिंकिंग, हमें प्रोग्रेसिव थिंकिंग की तरफ बढ़ना है। तीसरी बात, जो वाणी है, अगर वो वाणी आपको पथभ्रष्ट करती है तो समाज को जागना होगा ताकि आपकी श्रद्धा ठगी ना जाए। सही राह पे जाने की बात करें तो सभी को कहिए कि हमारे समाज में इस तरह की चीजें हो रही हैं। हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर इस बात की इजाजत नहीं देता। हमें अपने बच्चों को इस तरह के संस्कार देने चाहिए। पुरुषों को आप एक बार भी टिप्पणी नहीं करते हैं जब उनके एक्स्ट्रा मैटर अफेयर होते हैं, लेकिन अगर महिला, अगर उसके साथ कुछ गलत भी हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रही है, किसी की भी कारण से अगर वो डिवोर्स लेती है और दूसरी शादी करती है, तो यही समाज आकर के खड़ा हो जाता है, उस पर टिप्पणी करता है, उसको दोषी ठहराता है कि उसने उसी के अंदर कोई दोष हुआ होगा कि जिसकी वजह से उसका डिवोर्स हो गया। ऐसे संत के लिए महिलाओं को बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए और उनको भी आगे से पता चलना चाहिए कि किसी महिला हो, जब पुरुष हो, जब बच्ची हो, किसी के लिए भी कोई गलत शब्द ना बोलना चाहिए। कुछ का क्या होता है, कुछ में नहीं होता, वो सब सर्वजन हिताय है वो, और सर्व महिलाओं के सम्मान की बात है। तो कुछ का और आंकड़े का, कोई आंकड़ा लेकर के बैठे किसी विषय का। सब कौन समझाता है आप लोगों को? उल्टा कचरा भूसा कौन भरता है? लेकिन हैरानी तो ये सोचकर होती है कि जो व्यक्ति अपने प्रवचन में भाषा और शब्दों पर दूसरों को इतना ज्ञान देता है, खुद अपनी मानसिकता में वो इतना बीमार कैसे हो सकता है? सियार को कितना ही रंगा जाए, लेकिन जब वो मुंह खोलेगा तो दुनिया को पता चल ही जाएगा कि वो सियार है। यही हाल अनिरुद्धाचार्य जैसे लोगों का है, क्योंकि वो 1-2 बार नहीं बल्कि बार बार ऐसे बोलते हैं। जब लड़की 14 साल की होगी और 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी, तो उस समय तो वो बच्ची होगी, आप उस परिवार को अपना मान लेगी। इस कलयुग में सत्य बोलने वाले बहुत कम हैं। उसी तरह जब कोई बात कही जाती है कि आजकल लड़कियां खराब हैं, तो कुछ लड़कियां खराब हैं, सारी कैसे खराब हो जाएंगी? कुछ लोग खराब हैं, सारे लोग कैसे खराब हो जाएंगे? तो कुछ शब्द यदि आप हमारे हटा देंगे वीडियो से, तो वो तो सारी लड़कियां खराब के लिए वीडियो तैयार हो जाएगी, फिर लोग उसको गलत यूज कर सकते हैं। तो मेरे द्वारा कभी नारी का अपमान नहीं किया जा सकता। नारी तो हमारी लक्ष्मी है। आखिर में अनिरुद्धाचार्य हम यही कहेंगे कि महिलाओं का सम्मान करना सीखिए, क्योंकि महिलाओं को इस देश में देवी माना जाता है। और आपके अंदर अगर जरा सी भी आध्यात्मिकता, आस्था और सनातन के प्रति सच्ची श्रद्धा है, तो आप अगली बार अपनी वाणी से महिलाओं के प्रति जो बोलेंगे, तोल मोल कर बोलेंगे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।